दोस्तों, क्या आप जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सा ऑनलाइन कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए? अगर ऐसा है तो अगले 5 से 10 मिनट में मैं काफ़ी हद तक आपके जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, वो दूर करने की कोशिश करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टडी आईक्यू का जो कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ऑनलाइन कोर्स, वो बेस्ट कोर्स है इस टाइम जो भी अवेलेबल है मार्केट में। देखिए, प्रेजेंट ट्रेंड की अगर बात करें, जुडिशरी एग्जाम मोरलेस हर स्टेट में इस वक्त जो कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है कि फोकस्ड वे में उसकी तैयारी हो और क्रिस्प आंसर वो लिखे। चाहे प्रीलिम्स की बात कर लें चाहे मेंस की बात कर लें, फोकस जो रहेगा आपका मेन हाई फ्रीक्वेंसी कीवर्ड्स पे ही रहेगा। प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 90% क्वेश्चन जो है आप डायरेक्ट बेयरएक्ट से देख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बेयरएक्ट से डायरेक्टली पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी कीवर्ड्स को मार्क कर रहे हो और उनको ही बार बार रिवाइज कर रहे हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो पास्ट ईयर पेपर से, तो आई कैन गारंटी यू कि आपका जो प्रीलिम्स वाला हर्डल है, जो कि कई स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा हर्डल होता है और मेन हर्डल ही ये होता है प्रीलिम्स का, वो इजीली आप क्लियर कर सकते हो। सिमिलरली अगर मेंस की बात करें तो अब वो वाला ट्रेंड नहीं है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए हर टॉपिक की। अब आपको अगर बेसिक आइडिया भी है, 100-150 वर्ड्स का ज़्यादा का आंसर आपको मेंस में इस वक्त नहीं पूछा जाता। जनरली हर स्टेट में देखें तो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो अराउंड 180 मिनट्स का होता है, 3 घंटे का, और 3 घंटे में अराउंड 20 से 22 क्वेश्चन जो है उस पेपर में पूछे जाते हैं। मतलब हर पेपर में हर क्वेश्चन जो है आपको 9-10 मिनट में अटेम्प्ट करना होता है। 9-10 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है, लिखना भी है आपको, और अगर आप ढंग से लिखते हैं तो 150 वर्ड्स के आसपास सफिशिएंट माना जाता है 9-10 नंबर का एक आंसर। तो डेप्थ की नॉलेज नहीं चाहिए आपको, इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल एक तरह से पूरा हॉरिजॉन्टल वे में आपको प्रीव्यू पता होना चाहिए। टॉपिक्स की कवरेज ज़्यादा होनी चाहिए, हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग चाहे आप कम भी हो तो भी आप पेपर क्लियर कर सकते हो। ये कोई डाउट नहीं है कि हाँ, कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां पर रेगुलर बुक्स की भी रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्टिव वे में आपको पूरा अच्छा से ज्ञान चाहिए, बट ऐसे टॉपिक्स बहुत लिमिटेड हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं, आज का जो प्रेजेंट ट्रेंड है, वहां पर आपको टॉपिक्स 100 की जगह 200 पढ़ दो, बट उनमें जो ज्ञान है हर टॉपिक से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। 100-150 वर्ड्स आपको हर टॉपिक के पता होने चाहिए। हम एग्जैक्टली आपको यही प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर स्टडी आईक्यू के कोर्स में। आपको क्या चीज़ की नहीं है रिक्वायरमेंट? देखिए, आपको आज के प्रेजेंट ट्रेंड में देखें तो बहुत सारे लोग कई तरह की जॉब भी कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही फ्री बैठकर फिजिकल क्लासरूम की जो कोचिंग है वो अफोर्ड कर सकते हैं। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप 18 से 20 महीने या 24 महीने का जो कोर्स आप देखेंगे, दिल्ली के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर 1.5 साल 2 साल के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। डेली वहाँ पर बोला जाता है इसके 7-7 घंटे की क्लासेस भी हैं। ऐसा कुछ नहीं चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 घंटे का जो अगर कोई लेक्चर है तो उसमें कभी टीचर लेट आ रहा है, कभी जल्दी जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपका ब्रेक्स बीच में बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार खाली लेक्चर्स भी जाते हैं, और हमेशा आप देखेंगे टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा रहता है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप 2-3 महीने की हमारे कोर्स के थ्रू मेहनत करेंगे, थोरो स्टडीज अगर आप करेंगे, तो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम गारंटी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर से 2-3 महीने जो आपको मेंस के एग्जाम के लिए मिलेंगे, आंसर राइटिंग की हम आपको ऐसे वीडियोस देंगे, ऐसी प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप वो वाला हर्डल भी आराम से क्लियर कर सको। आपको जज बनना है और उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी की रिक्वायरमेंट है, स्मार्ट वर्क की, ना कि जो आपको फिजिकल क्लासरूम कोचिंग में 18 से 20 महीने में वो बनाकर आपको हार्डवर्क करवा देते हैं। दिखने में लगता है हार्डवर्क है, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट चीज जो आपको समझनी है कि आपको टॉपिक्स पे पीएचडी नहीं करनी है। बहुत बार लोग बोल देते हैं कि हाँ, हमें हर टॉपिक जो है पीएचडी लेवल तक की रिसर्च की होनी चाहिए। ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा है, सीआरपीसी में अगर हम माने कि 200 टॉपिक्स हैं तो उनमें से 30-40 टॉपिक्स को इतना डिटेल में करवा देते हैं कि सारा टाइम वहीं पर कंज्यूम हो जाता है, और बाकी जो उनसे टॉपिक्स हैं 170 टॉपिक्स, उनका वो कुछ भी डिस्कस ही नहीं करते स्टूडेंट्स के साथ। ऐसी रिक्वायरमेंट आज की डेट में नहीं है। आज का जो टाइम है वो चाहता है कि आपको 200 के 200 टॉपिक्स पे हर चीज़ लिमिटेड हो चाहे, बट पता हो। ये ना हो कि 170 टॉपिक आपके ब्लैंक है और 30 टॉपिक पे आपने पीएचडी कर ली। तो रिमेंबर, आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको एंट्री लेवल पे एक जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको जो एंट्री लेवल का जज है वो क्या करता है, वो ऑर्डर पास करता है, जो भी प्रोविजन बेयर एक्ट में मेंशन है वो इंटरप्रिटेशन में ज़्यादा नहीं उलझता, बिकॉज इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है।
वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो इंटरप्रेट करेंगे, और वो जो इंटरप्रेट करके आपको बता रहे हैं एज अ एंट्री लेवल जज, सिविल जज जूनियर डिवीजन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, आपको उन जजमेंट्स को या फिर बेयर एक्ट्स के प्रोविजन को एज इट इज एग्जीक्यूट करना है। जो जुडिशरी का कोर्स हम स्टडी IQ पे दे रहे हैं, वहां पर इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने फोकस्ड वे में टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन दी है, और वो भी डायरेक्टली फ्रॉम बेयर एक्ट्स, सो दैट आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि जो बेयर एक्ट्स आप पढ़ रहे हो अपने घर पर, वही चीज़ें जो है हम आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन्हीं बेयर एक्ट से डायरेक्टली लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ कॉमन फीचर्स, सिलेंट फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो हमारा स्मार्ट स्टडी प्रोग्राम है। हमारा बहुत एलेबोरेटिव या बहुत बड़ा प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि हाँ हम बताएं कि 500 घंटे या 1000 घंटे की आपको टाइम वेस्ट करवाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो फोकस रहेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी कीवर्ड्स पे रहेगा, जो एग्जामिनर के फेवरेट्स होते हैं। वही घुमा फिरा के वही कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर जो है हर एग्जाम में पूछता रहता है, या तो वो प्रीलिम्स में पूछ लेगा या फिर मेंस में पूछ लेगा। तो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन जो है हमने हर इंपॉर्टेंट प्रोविजन की डायरेक्टली फ्रॉम बेयर एक्ट की है। साथ ही आंसर राइटिंग का जो मेन फोकस रहता है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस के लिए भी प्रीलिम्स में जो आपने पढ़ा है ज्ञान वही है, वही प्रोविजन है, वही सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बट मेंस में आंसर राइटिंग, किस वे में आप आंसर लिख रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप हमारे वीडियोस देखेंगे जहाँ पर हमने आंसर राइटिंग, मान लो कोई आपको प्रोपोजिशन आई हुई है, कैसे हैंडल करना है, कैसे फैक्ट्स लिखने हैं। अगर क्रिमिनल केस है पहले फैक्ट्स लिखे, फिर आपने बताया कि हाँ क्या चार्ज उस पर लगेगा, उसके बाद आपने एविडेंस जो आया वो डिस्कस किया, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद जजमेंट। हमने आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताना है यहाँ पर आंसर राइटिंग का कि कैसे आप प्रोपोजिशन को हैंडल करोगे। इसी तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आया है, क्या उसमें क्वेश्चन की थीम है, किस वे में पूछ रहा है, वो आपसे हाउ पूछ रहा है या व्हाट पूछ रहा है, तो वो चीज़ें हम फोकस करके आपको बताएंगे कि कैसे आप आंसर लिखोगे, सो दैट जो भी आपके पास ज्ञान है वो बेस्ट वे में आपका पेपर पे आप उतार सको। साथ ही हमारा कोर्स जो है फोकस करता है, स्पेशल फोकस है जो लैंग्वेज वाला पार्ट है। अगर आपके स्टेट जुडिशरी एग्जाम में हिंदी आ रही है तो हिंदी होगी, इंग्लिश आ रही है इंग्लिश होगी, कोई और लैंग्वेज जैसे पंजाबी आ रही है तो पंजाबी होगी। हर चीज़ वो आपको बताएगा कोर्स में कि कौन सा आपका लैंग्वेज का पार्ट है और कैसे आप उसको पढ़ सकते हो। साथ ही जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस रहेंगी। क्विक रिवीजन सीरीज है जहां पर इंपॉर्टेंट केस लॉज जो है वो एक तरह से हम एक क्विज की फॉर्म में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कितना आपका स्कोर आ रहा है, और उस हिसाब से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे कोर्स के। हमेशा याद रखना, हम एज अ टीचर, एज अ मेंटर आपको सिर्फ पाथ बता सकते हैं कि किस वे में आपको आगे जाना है। आपको हर चीज़ स्पून फीडिंग नहीं हो सकती और ना ही आपको करनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपको इंस्टीट्यूट्स या कोर्सेज बता रहे हैं कि हम हर चीज़ आपको आपके बिल्कुल एक्सेसिबल करेंगे, वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज आपको बढ़ना अपने आप है। जो भी नई डेवलपमेंट्स आ रही है हम डिस्कस करते रहेंगे, बट आपको नोट्स बनाने हैं और अपनी तरफ से आंसर को और इम्प्रूव कैसे करना है, बाकियों से और आगे कैसे जाना है, वो आपको अपने डिटर्मिनेशन से, अपने डिसिप्लिन से करना ही होगा। ठीक है, स्पून फीडिंग के लिए आप कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं करते। आप इसलिए करते हो कि आपको डायरेक्शन मिले कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ये चीज़ अगर आप फोकस करके हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन इस कोर्स का मिलेगा। हम नहीं चाहते आपको कि 15 मिनट का कोई टॉपिक है उसको 2 घंटे में पढ़ाया जाए, जैसे कि नॉर्मल बहुत सारे मेंटर्स, वो बहुत सारे टीचर्स क्लासरूम कोचिंग में पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, बट एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ आप 15 मिनट की चीज़ को 2 घंटे में पढ़ाओ और उसके बाद बोलो कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। या स्टूडेंट्स के लिए कई बार इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो जिस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है हम आपको एग्जैक्ट वही चीज़ उतने में ही करवाएंगे, सो दैट आपका जो टाइम भी वेस्ट ना हो, आपकी मनी भी वेस्ट ना हो। और ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में, ऑलमोस्ट अगर मैं कई इंस्टीट्यूट्स मैंने बड़े देखे हैं, अराउंड 2 लाख फीस है, किसी की 2.5 लाख फीस है, तो उससे जो अगर हम बात करेंगे तो हमारा कोर्स जो है अराउंड 45,000 पे आपको जो है कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। राइट, तो जाइए जल्दी से हमारे डेमो लेक्चर्स देखिए और डिसाइड कीजिए कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप अपने आप डिसाइड करेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।